बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। आज की वीडियो उन मेरे दोस्तों भाइयों के लिए है जो नए हैं क्रिप्टो में या क्रिप्टो में आना चाहते हैं। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। लेंथी वीडियो है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अपनी चैनल ज्वाइन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं क्रिप्टो जो करेंसी है उसके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। किसी किस्म का मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, किसी किस्म का ग्रुप, किसी किस्म का सिग्नल ग्रुप मैं नहीं चलाता हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मुझे नॉलेज है वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो कंप्लीट मेरी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो आने वाली जो नया दौर है, जो नया एरा है, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, जो उसके साथ अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्ल को बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसके ये जो वीडियो है ये मेरे दो पार्ट्स के ऊपर है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। उसके बाद जितने भी मेरे बिगनर्स दोस्त हैं उनके लिए जो इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, एक ही वीडियो होगी लेकिन दो हिस्से हम उसको कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि आपने ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, उसके टूल्स मैं आपको टूल्स शेयर करूंगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में सेपरेटली उसके ऊपर बना दूंगा उसकी जो एडवांस सेटिंग्स, एडवांस टूल्स उसको यूज़ करना, लेकिन बेसिक कम से कम आपको आने चाहिए। सेकंड हम जो है वो कॉइन मार्केट कैप को प्रॉपरली डीपली उसको आज चेक करेंगे कि अपने अकाउंट उसमें कैसे बनाना है, उसमें आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, आप उसमें वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, आप उसमें किसी कोइन का अगर कुछ आपको डिटेल चाहिए तो वो आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ से आप उसका जो एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो ये सारे आज इस डिटेल वीडियो में मैं बना रहा हूँ कि जितने भी मेरे नए भाई हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आए हैं उनको ताकि किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों से मुखातब हूँ जो न्यू हैं। दो चीज़ें अगर आपके बीच में नहीं है मेरे भाई तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बिल्कुल इसको बंद करें और अपना कोई दूसरा काम करें या कुछ और अपने जो पसंदीदा टॉपिक उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप में वो दो चीज़ें हैं तो यू कैन स्टे विद मी। आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमारी वीडियो देखें और फिर हमें कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। वो दो चीज़ें हैं जी। पहली तो अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी के या किसी भी करेंसी अपना जो बिज़नेस है उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो है आपके अंदर सब्र का पैमाना होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए कि अगर आपने एक कॉइन को ख़रीदा है या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है तो आप कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, कब तक आप उसको, अगर किसी वजह से वो बेरिश मार्केट में चला जाता है, आपने जो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके अंदर कितनी उसको सहने की ताकत है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ कि होल्डिंग पावर आपके अंदर कितनी है। ठीक हो गया कि आपके ऊपर अगर कुछ प्रेशर आ रहा है तो आप उसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है। इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक को मेन लेके चलेंगे कि जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है। एक आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। सेकंड टर्म होती है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है कि डेली ट्रेड या आप वीकली 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन या जैसे प्राइस ऊपर गई आपने सेल कर दी, उसको स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं, डे ट्रेड भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बोलते हैं। तो ये सारी ट्रेड्स की किस्में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें आती हैं। अब हम चलते हैं पहले शॉर्ट ट्रेड पे। शॉर्ट ट्रेड आप उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब आप इस मार्केट को
एटलीस्ट 30-40% समझ जाएं कि इस मार्केट में क्या होता है और कैसे होता है। शॉर्ट में जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप शॉर्ट में आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉर्ट में से एक अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास $100 हैं और आपके साथ दूसरा साथी खड़ा है, उसके पास $5000 है, तो आप $100 पे अगर 10% ले रहे हो तो वो 5000 पे 5% भी अगर ले रहा है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव कर सकेगा आपकी निस्बत। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट से आप चलना चाहते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म को सोचें कि मैं कौन से ऐसे कॉइन चूज करूं जो मुझे लॉन्ग टर्म पे काम आएंगे। ठीक हो गया। यहां पे ये जो मैं बता रहा हूं बातें, ये उन लोगों के लिए हैं जो बिजनेस मैन नहीं है, जॉब वाले बंदे हैं, दिहाड़ीदार हैं, टीचर हैं, मतलब किसी भी बिजनेस में है, सॉरी बिजनेस नहीं, किसी भी काम में है, जॉब है उनकी, वो खुद मालिक नहीं है उस बिजनेस के। लेकिन आप यकीनन नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद भी इसी तरीका किसी के साथ, किसी के नीचे, किसी के ऑर्डर के नीचे काम करे। तो बेस्ट वे ये है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान दें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक लाहे अमल बनाएं कि मैंने भाई ये चीज़ें करनी हैं और इस टाइम के फ्रेम के अंदर मुझे इसमें से ये इतना अगर मिल जाता है तो आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपने कभी भी क्रिप्टो करेंसी में, ये बहुत अहम रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सके, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। कभी भी आपने किसी से कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो चाहे बैंक है या चाहे कोई आदमी है। अगर आपके पास कुछ सेविंग पड़ी है तो आप उस सेविंग में से भी 5 या 10% का जो पैसा उसका बनता है, अगर आपके पास $1000 है तो आप उसमें से $100 सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, $900 आपके पास आपकी सेविंग रहनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से अगर आप सैलरी वाले आदमी हैं तो आप सैलरी में से 5% निकाल के इसमें डाल दें हर महीने। आप अपना बजट रखें, आप अपनी लिस्ट तैयार करें। जो मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको चीज़ बताऊंगा वो इसी के रिलेटेड होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप थोड़े टाइम में उसको मतलब डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। जॉब वाले आदमी की परेशानी मुझे पता है कि उसके पास टाइम की कमी होती है, उसने जॉब भी करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है और भी मामलात उसने देखने हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी सहूलतें हमें दे दी हैं कि हम जहाँ पे जस्ट 10 मिनट में अपनी डेली की ट्रेड्स को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ या डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको हाफ ऑफ द डे चाहिए कि आप मार्केट पे बैठें, उसको समझें कौन सा कॉइन आ रहा है, या किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे जो ग्रुप पेड होगा, फिर आप उसमें तंग होंगे जी कि हमें सिग्नल नहीं बराबर आ रहे, मार्केट बेरिश हो गई जी, हमारे पैसे वापस करो जी। तो ये एक अलग चैप्टर ओपन हो जाता है, स्टोरी बन जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्रिप्टो को समझना है। सेकंड, आपने अपना एक बजट बनाना है कि मैं कितने बजट से स्टार्ट कर सकता हूँ। सेकंड, आपने देखना है कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग्स फ़ायदा देगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और आप कितना टाइम क्रिप्टो को दे सकते हो पर डे के हिसाब से। अगर तो आप फ्री हो, आपका कोई बिज़नेस है या कुछ और इनकम का ज़रिया है और आप इसको एक एक्स्ट्रा बिज़नेस की तौर पे, इनकम के तौर पे यूज़ करना चाहते हो, तो बेस्ट है आप बैठें, ट्रेड करें, जो ट्रेडिंग आवर्स हैं, वीडियोस देखें, ख़बरें पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स जो हैं जो इसके रिलेटेड हैं वो, आप गोल्ड की है अपना जो है अपना शेयर मार्केट उसके साथ, तो फिर उसके लिए आपके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन जो आदमी जॉब करने वाला है उसके लिए ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना टाइम इसमें दे। तो इनके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि वो लॉन्ग टर्म के जो कॉइन्स हैं उनको लें। अब यहाँ पे आ जाती है जी कि चलें जी, हमने क्रिप्टो को तो समझ लिया कि क्रिप्टो क्या है, ठीक है जी, इसके लेन देन को भी समझ लिया, ब्लॉकचेन को भी समझ लिया,
अब है जी कि हम ख़रीदें कहाँ से और इसमें इन्वेस्टमेंट में कैसे करें। तो भाई आपने किसी को भी, ये मैं दूसरी बात बता रहा हूँ जो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, कि आपने अपना पैसा किसी को नहीं देना कि आपके पैसे के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करे और आपको कमा के दे। इस वक्त इस ज़माने में कोई भी आदमी पागल नहीं है जो आपसे पैसे लेगा, ठीक है, और फिर आप ये सोचेंगे आपको कमा के देगा। वो एक दफ़ा देगा, 1 वीक 2 वीक्स, उसके बाद गायब, आप उसको ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे फ्रॉड आए दिन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन लोग उसका शिकार भी बनते हैं। तो इसलिए सेकंड हमने जो चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट कि हमने क्रिप्टो को समझ लिया, ब्लॉकचेन को थोड़ा पढ़ लिया, समझ लिया जी कि क्या है। अब हम थोड़े से मेंटली रेडी हो गए हैं कि हमने क्रिप्टो के अंदर कदम रखना है। तो अब फर्स्ट स्टेप आता है कि हमने कौन से प्लेटफॉर्म को देखना है। तो प्लेटफॉर्म हमेशा वो चुनेंगे जो फेमस होगा, जो अच्छा होगा, मशहूर होगा, यूज़ फ्रेंडली होगा, जिसके ऊपर आप ज़्यादा क्रिप्टो बाय कर सकते हो, या आपकी उसमें डिपॉजिट जो है वो और जो विड्रॉवल है वो उसका क्या तरीकाकार है। ये दो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जब आप किसी भी एक्सचेंज को चूज़ करते हो, कि उसका विड्रॉवल और जो डिपॉजिट है वो कितना स्मूथ है, कितना ईजी है, और उसमें से हम कैसे पैसे डाल और निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है डालने हैं तो निकालने भी हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है जी कि हमने उसके साथ साथ अपनी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको सेव कैसे करना है। तो आपने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, आपने अंधा भरोसा नहीं करना है। आपने उसके साथ साथ अपना हॉट या कोल्ड वॉलेट बनाना है। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोल्ड वॉलेट के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी है, हॉट वॉलेट के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी है, यहाँ ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको चेक कर सकते हैं। आप जो लॉन्ग टर्म के कॉइन ख़रीद रहे हैं वो कभी भी आप एक्सचेंज पे ना उसको सेव करें। थोड़ी बहुत ही फीस आपको लगेगी, लेकिन आप उसको हॉट या कोल्ड वॉलेट पे अपना शिफ्ट करें। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी कि कौन सी एक्सचेंज। इस वक्त जो दुनिया की बेस्ट एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते 100% के। एक बड़ी अमाउंट उसमें हम ले जाके अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो उसका तरीका है कि आप अपने जो कोल्ड वॉलेट है उसमें अपना एसेट रखें, जैसे BNB है, USDT है, या बिटकॉइन है, एथेरियम है, किसी भी ऐसी सॉलिड में आप रखें जहाँ से आप डेली बेसिस पे उसको वहाँ ट्रांसफ़र करें, ट्रेड्स करें, शाम को अपनी अमाउंट को उठा के वापस अपने वॉलेट में लेके सो जाएं सुकून के साथ। ठीक है, जैसे बहुत सारे मसले हुए हैं पहले भी एक्सचेंजेस के साथ। अभी रिसेंटली जो FTX के साथ हुआ उसमें लोगों के बहुत पैसे गए हैं, क्योंकि लोगों ने सिर्फ 20, 30, 50 डॉलर बचाने के लिए कि भाई हम वॉलेट नहीं ख़रीदेंगे, तो अपने एसेट वहाँ रखे और वो उनके $1 मिलियन का उनको लॉस हो गया, जो एक्सचेंज डूबी। आप FTX के बारे में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं जी कि एक्सचेंज तो हमने चूज़ कर ली, उसके ऊपर अपना अकाउंट भी बना लिया। अब आपने कभी भी एक एक्सचेंज के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होने चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आप कॉइन्स ख़रीद रहे हो, वो आपके डिफरेंट एक्सचेंजेस पे होने चाहिए, या आपके पास डिफरेंट अकाउंट होने चाहिए। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, लिया एक्सचेंज से और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर तो एक एक्सचेंज दैट्स इनफ। लेकिन अब मसला क्या है कि जहाँ पे बाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इस वक्त एक्सचेंज है, दुनिया में सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उस पर कॉइन्स आने के लिए उनका जो उन्होंने अपना मैकेनिज़्म बनाया हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट है कि उसको हर कॉइन इतना जल्दी मैच नहीं कर सकते। तो उसके लिए छोटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे Gate.io है, आप उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। लिंक्स मेरी डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का भी है और इसका भी, आप किसी भी लिंक से बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं। लिंक से हमें फ़ायदा जो है वो यही होता है कि हमारी वो टीम एक अपना बन रही है, लेकिन आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फ़ीस है उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जो आपकी ट्रेडिंग फ़ीस होती है। अब हम अपने उसी टॉपिक को, अब जैसे Gate.io प्लेटफॉर्म है, वो आपको छोटे से छोटा कॉइन जल्दी प्रोवाइड कर देता है। अब उस छोटे से कॉइन का फ़ायदा क्या होता है? वो छोटे से छोटा कॉइन आपको
जब बड़ी किसी एक्सचेंज पे जाता है तो एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट दे के जाता है, क्योंकि आपने यहाँ चीप पे ख़रीदा है, जब वो बाइनेंस पे गया तो उसमें वॉल्यूम हुआ, उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने ख़रीदा था मतलब $1 का, वहाँ वो जाके $5 का हो गया, तो अब तो वहाँ जो ख़रीद रहा है वो 5 या 4 में ख़रीदेगा, लेकिन आपके पास तो $1 का पहले ख़रीदा हुआ पड़ा हुआ है, तो आप उसको उसी एक्सचेंज पे रख के बेच सकते हैं, या अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके बाइनेंस पे आके बेच सकते हैं। तो मतलब ये आपकी जैसे जैसे आप क्रिप्टो को टाइम देंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करूं, आपने कभी भी जो कोल्ड वॉलेट है वो किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं खरीदना है। जैसे अगर आप दुबई में हैं तो सूक.com है, या आपके नून है, या आपका अमेज़ॉन है, किसी से भी नहीं खरीदना है। डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से आप कोई भी वॉलेट खरीद रहे हो, कोल्ड वॉलेट कोई भी खरीद रहे हो, तो आपने डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाके खरीदना है। ये बात आपने बिल्कुल अपने पले, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मैं अपने जो तजर्बा है और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इन बातों को ज़हन नशीन कर लेंगे, अमल करेंगे, तो आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अब ये चीज़ हो गई, आपका अकाउंट बन गया, वेरीफाई हो गया, सब कुछ आपने डिटेल्स उसमें जो है ओरिजिनल देनी है, ताकि आपका अकाउंट किसी तरह किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वहाँ आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो अब आपने आना है कॉइन्स की तरफ, कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स में कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ फिर आपको एक प्लेटफॉर्म में देता हूँ, कॉइन मार्केट क्या है, वही एक ही प्लेटफॉर्म हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब कॉइन मार्केट कैप पे जब आप आएंगे, किसी कॉइन को आप सर्च करेंगे तो उस कॉइन की पूरी हिस्ट्री आपके पास आएगी, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उसके बारे में शॉर्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसका तारफ़ आ जाएगा, ये कॉइन क्या करता है, उसका मार्केट कैप आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा 24 आवर का, और उसका टोटल जो अपना उसकी जो वैल्यू है उसका वॉल्यूम है वो आ जाएगा। उसके बाद कॉइन्स की सप्लाई कितनी है, उस पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, उसका हाई और लो आपको मिल जाएगा, कब हुआ, कितना उसने प्रॉफिट दिया, कितना उसने लॉस किया, और इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या ऑडिट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी की पूरी मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको पूरी उसकी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ डीपली 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये हो गई आपकी बेसिक्स में, कि आप अब इंटर हो चुके हैं। अब आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मैंने हर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कौन से कॉइन की मेरे पास कितनी, अगर उसके कॉइन्स की तादाद हो जाए, क्वांटिटी हो जाए, तो इस दैट्स इनफ फॉर मी। मतलब एग्जांपल, अगर मैं XRP ख़रीदता हूँ और मैं उसका $100 रखता हूँ कि जब $100 पे जाएगा तो मैं इसको सेल करूँगा, तो भाई मेरे पास 1000 कॉइन हो, 100 पे जाए तो इतने हो जाएंगे X और XYZ। ठीक है जी, ये एक आपने अपने से बनानी है। अब इस वक्त आपके सामने दो चीज़ें आके खड़ी हो गई, एक तो कि आपके इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। शॉर्ट पे आप वही प्रोजेक्ट उठाएंगे जो उस वक्त ट्रेंडिंग में होगा, जो हाइप में होगा, जो आया उठाया, सेल किया, बेचा, ख़रीदा, दिया, शाम को अपना वो बोरी बिस्तरा लपेटा और निकल गए। $10 फ़ायदा हुआ, $1,00,000 फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, और चले गए। एक है कि आपने लॉन्ग टर्म्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे देखना है। तो सबसे पहले आप वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेंगे। और इस वक्त जो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज की तारीख में, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये आपको Web3, अभी जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मैं आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, आप सारा दिन चैट करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जूम पे बात करते हैं, इंटरनेट को एक डिफरेंट वे से यूज़ करते हैं, तो ये Web2 है। तो आपने सबसे पहले कैटेगरीज बनानी है कि भाई Web3 में कौन से अच्छे कॉइन हैं जो अभी लो वॉल्यूम और लो प्राइस में हैं, तो हम वहाँ से उसको 1 या 2 को उठा सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आपने जो है वो मेटावर्स की लेनी है, कि मेटावर्स में क्या हो रहा है, उसके कौन से कॉइन्स हैं, उनमें हमने आगे अपनी तहकीक करने के बाद उनकी प्राइसेस या उसमें या उस कितने उसके कॉइन्स लेने हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, उसमें 2-4 कॉइन हो जाएंगे। तीसरी आपकी कैटेगरी आ जाएगी
गेमिंग की सबसे जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है वो गेमिंग से, क्योंकि दुनिया में बहुत गेम खेली जाती है, बच्चों की फेवरेट है। क्रिप्टो करेंसी की जो रिलेटेड गेमें हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो प्ले टू अर्न है। आप खेलेंगे आप जीतेंगे, आप खेलेंगे आप कमाएंगे, कुछ खर्च करेंगे कुछ कमाएंगे, तो ये ऐसा एक वो प्ले टू अर्न होता है। इसके बाद जब आप अगली स्टेज पे आएंगे तो यहाँ अब आपने देखना है कि आने वाली दुनिया कहाँ जा रही है। क्रिप्टो करेंसी आपकी बैंकिंग जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पूरे को हिला के रख के देने वाला है। पुराने पूरे सिस्टम को चेंज करके एक नए सिस्टम में ले आएगा। तो यहाँ अब आपने देखना है कि फाइनेंशियल जो मेरे अपना यूज़ होती हैं कॉइन, कौन सी ब्लॉक चेन यूज़ हो रही है, जैसे XRP है, XLM है, XEN या इस तरह के कॉइन मैंने अगले दिन वीडियो बनाई थी, अभी ज़हन में आ जाएगा। तो आपने वो कॉइन ढूंढने हैं कि इनको कौन सी जो चीज़ है वो सपोर्ट, कौन से कॉइन इस सर्विसेज को दे रहे हैं। उसके बाद आपने एक नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे GP चैट है, तो इसी तरीके से आपने इंटेलिजेंस जो कंपनीज काम कर रही हैं उनका कॉइन देखना है। तो ये 5 से 6 जो आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं, इसको आपने अब छोटे से उसमें छानने में लेके छानना है कि इसमें से ये मैंने उठाने हैं। अब इसमें से एक कैटेगरी रह गई है, सॉरी, मीम कॉइन्स की। अब मीम कॉइन क्यों ज़रूरी है? मीम कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो भी कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको मिलियनर बनाने की भी ताकत रखते हैं। एग्जाम्पल मैं दूं तो डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, साइतामा, बहुत सारे, मतलब कि गिनूंगा तो बहुत, बेबी डॉज, उसके बाद एलॉन मस्क, बहुत सारे कॉइन है, लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें से आपने देखना है कि भाई मीम कॉइन के पीछे जो आपने मेजर चीज़ देखनी है वो देखनी है कि इसके पीछे कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, यूज़र इसके कितने हैं, और ये आने वाले कौन से प्रोजेक्ट ला रहा है। जैसे शिबा इनू है, बहुत बड़ी उसने अचीवमेंट की है, बहुत सारे लोगों को उसने मिलियनर बनाया है, लाखों आदमियों को करोड़पति बनाया है। तो ये आपकी लक है कि आपके हाथ में कौन सा मीम कॉइन आता है और वो क्या अपनी पोटेंशियल दिखाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसको आपने स्टडी करना है। ऐसे ही जम मार के बिल्कुल आपने क्रिप्टो में नहीं घुसना है। आप अपना होमवर्क करें, आप डेली 30 मिनट्स इसको दें। एक बुक रखें, आज मैंने ये स्टडी किया, आज मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने इस कॉइन के बारे में देखा, आज मैंने मार्केट को समझा, आज मैंने ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको समझा, आज मैंने मार्केट का उतार चढ़ाव देखा है, कैसे मार्केट के अंदर खबर कैसे इम्पेक्ट करती है, मार्केट के साथ जो फिनेंशियल, मतलब किसी मुल्क की जंग लग जाती है तो मार्केट के ऊपर क्या असर आता है, तेल की कीमत गिर गई, मार्केट के ऊपर क्या असर आ गया, कहीं किसी दुनिया में कुछ क्या हुआ और मार्केट के ऊपर क्या असर हुआ। उस चीज़ को जब आप रीड कर लोगे, समझ जाओगे, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। उसके बाद अब फाइनल एक आता है कि जब अपने आप को आप प्रोफेशनल लेवल पे लेके आना चाहते हो, तो फिर आपका आता है कि आप चार्ट्स को टेक्निकली जो है ना वो पढ़ना शुरू करो। वो थोड़ा सा मतलब टेक्निकली है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उसके ऊपर आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और आप उसमें एक अच्छा खासा जो है वो जब आप समझ जाएंगे तो एक अच्छा खासा आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ऑलमोस्ट मैं तकरीबन एंड पे पहुंच गया हूँ। मैंने अपने जितने भी नए यूज़र हैं, स्पेशली वो जो बिल्कुल अभी नए आए हैं, उनके लिए ये वीडियो, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं। कभी भी ये नहीं समझें कि आप $100 लेके आ जाएंगे तो रात को सोएंगे और सुबह जो है आपका 1 करोड़ हो जाएगा और आप बंगला, गाड़ी, और ये सब झूठ है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली नस्ल के लिए। अगर आज आप $1 का भी शिबा इनू ख़रीद के रख देते हैं अपने बच्चे के लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे बताइएगा कि इसकी क्या प्राइस है। आपने $1 का ख़रीदा था, आपने बेचा कितने का है। आप $10 का ख़रीद के रख लें, शिबा इनू $10 का आज आप ख़रीद के रख लें। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप 5 साल के बाद इसकी प्राइस देखिएगा कि आपका वो $10 कितने हज़ारों में चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे कॉइन हैं ऐसे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे।
नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, नई डेप्स बन रही हैं। इसके अंदर एक NFT का भी प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूँगा, वो हमारे टॉपिक से हट जाता है। तो आपने इस सारे को स्टडी करने के बाद अपना स्ट्रेटजी बनानी है 1 2 3 4, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने मार्केट में एंट्री करनी। ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो में अब इतना ही है। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको कंप्लीटली जो है गाइड करता हूं, बेसिक्स गाइड करूंगा। ज़हन में रखना है कि हमारे पास कॉइन मार्केट कैप और ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या ऑप्शन हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जी। तो लें, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं जी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। सबसे पहले जब आपने यहाँ पे आना है, तो आने के बाद आपको साइन अप का यहाँ पे ऊपर जो है ये मिलेगा, आपने वहां से इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूं ताकि ये देखें, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद आपको आगे जो है ये जो डायमंड बना हुआ है, जब आप साइन अप करने के बाद डायमंड में क्लिक करेंगे तो डायमंड आपको यहाँ पे लेके आएगा और आप पर डे के हिसाब से डायमंड कलेक्ट करेंगे। मतलब ये पूरे एक हफ्ते का है, 10 10 10 में 20 20 और फिर 50। तो ये डायमंड जो हैं ये आपको काम आएंगे अगर आप कोई भी यहां से चीज परचेज करते हैं तो। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो वगैरह का मार्केट कैप, पूरा वॉल्यूम इसमें कितना आ रहा है, आगे डायमंड क्या है, BTC का, एथेरियम की गैस फीस कैसे लग रही है। ठीक है जी। नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल जो मार्केट कैप टोटल है 986 वो मिल जाएगा। ठीक है जी। यहां तक आने के बाद आपने ये अगर आप इस पट्टी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी, यहाँ आपको डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। रैंक रिसेंटली ऐड क्या हुआ है, कैटेगरीज क्या हैं, तो ये पूरी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। आगे आप आएंगे तो आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। 3 टाइप की एक्सचेंजेस यहाँ आपको मिल जाएंगी, स्पॉट के लिए और डी जो है वो है, और उसके बाद डेक्स हैं। तो 3 टाइप की यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस की डिटेल मिल जाएगी। अगर आप कम्युनिटी में आएंगे तो आपको फीड और आर्टिकल मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट है जी। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मोबाइल ऐप है, कन्वर्टर है, मोबाइल ऐप है, ब्लॉकचेन, ये पूरी सारी। तो इसमें से जो एक मोस्टली आपके यूज में चीज आएगी वो आएगा फ्री एयर ड्रॉप। अगर आप फ्री एयर ड्रॉप को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वो बता रहा है ऑन गोइंग और अपकमिंग दोनों में अभी तो कुछ भी नहीं है, डाटा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पुराने वाले हैं जो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। आपने करना क्या है कि जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा ऑन गोइंग में, तो आपने जस्ट उसको क्लिक करके अपना वॉलेट जो है, आपका ट्रस्ट वॉलेट है या आपके पास कोई दूसरा वॉलेट है, तो उसका एड्रेस डाल देना है। और उनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है जी कि हमारे इसको सिलेक्ट कर लें, वॉच लिस्ट में डाल लें, ट्विटर पे फॉलो कर लें, और उसके बाद अगर आप लकी हुए तो आपको फ्री जो है कॉइन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको एयर ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है जी, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स। तो ये आपको कहां मिलेगा, प्रोडक्ट में। तो फ्री एयर ड्रॉप्स हैं। ठीक है जी। इसको आप क्लिक करके नीचे डायमंड रिवार्ड्स हैं, रेफरल प्रोग्राम है, अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं अपने लिंक से, तो ये सारी है। ICO है, कैलेंडर है कि कौन कौन सा ICO आपका आ रहा है, इवेंट्स कैलेंडर है। तो यहाँ पे आके आपको पूरी डिटेल्स जो है मिल जाएगी इन चीजों के बारे में। प्रोडक्ट है, कैंपेन्स और कैलेंडर्स है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ आपका पोर्टफोलियो, जब आप इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जैसे एक कॉइन को खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन क्लिक अगर करते हैं तो यहां आके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने देखना है जी कि उसमें मैंने जो है वो कौन से कॉइन में कितने पैसे लिए हैं, तो वो आपका पूरा मैनेज करेगा। यहाँ पे देखें ऐड न्यू, अभी तो खाली है ये, ऐड न्यू करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आपने कॉइन कितना लिया, कौन सी प्राइस पे लिया, कितने आपने खर्च किए, तो वो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक जो है डिजाइन करके शुरू कर देगा। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो वो आपको उस प्राइस, उस कॉइन के हिसाब से बता देगा कि आप कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। तो ये इसका मेन जो है जी डैशबोर्ड सामने जो है, इसमें आपको ट्रेंडिंग के 3 कॉइन्स मिल जाएंगे, रिसेंटली ऐड के 3 कॉइन मिल जाएंगे, और यहाँ ये न्यूज आ रही है। अगर आप यहां पे दबाते हैं मोर के ऑप्शन पे, तो यहां से आपको
इसकी जो जितने भी रिसेंट जो कॉइन्स ऐड हो रहे हैं वो आ जाएंगे। तो अगर आप मोर को हम दबाते हैं तो मोर के बाद आप ये देखें तो यहाँ पे ये जैसे VNO है, तो ये कॉइन अभी लॉन्च हुआ है 5 घंटे पहले। ये ब्लॉकचेन है, कौन सी ब्लॉकचेन पे आया है, वॉल्यूम इस वक्त कितना है, फुली मार्केट कैप इसका कितना है, 1 आवर 24 आवर में इसकी क्या प्राइस है। ठीक है जी। ऐसे देखें तो LGO ये लेवल फाइनेंस का कोई कॉइन है और इस वक्त इसकी प्राइस जी 22,000 माशाल्लाह $22,000 है जी। और 16 घंटे पहले ये बाइनेंस के ऊपर जो है वो लॉन्च हुआ है और टोटल वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो इसका टोटल 6,000 इस वक्त जो है डॉलर वॉल्यूम है और टोटल मार्केट कैप का भी इसका 23,000 ही है और प्राइस भी 23,000 है। तो अभी 16 घंटे पहले ये लॉन्च हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो ये नेम प्राइस, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो है वो उसमें की जो यहां पे ट्रेंडिंग है, सेम ट्रेंडिंग में भी आप प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहां हम आते हैं तो वॉच लिस्ट है जी, पोर्टफोलियो है, क्रिप्टो करेंसी है, कैटेगरीज है। ठीक हो गया। ये डेफी, NFT, मेटावर्स, डाट, ये सारी चीजें यहां आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अब आपने यहां से अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आप ये जो चीजें हैं इनको मतलब यहां से ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई चेंज पे करेंगे तो आपके हिसाब से ये जो इसका ये वाला पोर्शन है खसूसन ये वाला चेंज हो जाएगा कि आपको 24 आवर नहीं चाहिए, आपको 1 मंथ चाहिए तो आप यहाँ पे 1 मंथ ले आए। आपको 24 आवर का इसमें जो है प्लस या माइनस नहीं चाहिए परसेंटेज, 30 डेज का चाहिए आप 30 डेज का ले आए, 1 वीक का चाहिए आप 1 वीक का ले आए। तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको कैटेगरीज जो है, आप अगर कैटेगरीज को दबाते हैं तो उसके बाद आपके पास ये देखें BNB आ गया, सोलाना, सेलो, मतलब ये सारी चीजें आपको यहां से आके अगर आप BNB में जाते हैं तो BNB जो इकोसिस्टम है उसको हम लोग खोलते हैं तो फिर इसके अंदर जो है BNB में ये सारे के सारे जो आपके BNB के कॉइन्स हैं उनकी आपके पास एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जो BNB ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक हो गया जी। अब हम वापस चलते हैं फिर दोबारा मार्केट में ताकि एक एक चीज आपको मैं बता सकूं। इसी तरीके से यहाँ कुछ ऊपर देखें, अगर मेटावर्स के आप कॉइन ढूंढना चाहते हैं तो आप मेटावर्स को कर देंगे तो इसी कैटेगरी में आपको जाके आगे Web3 भी मिल जाएगा, मीम्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यही एक कॉइन को अगर हमने चेक करना है कि उसकी हाई या लो प्राइस क्या है, उसका रैंक क्या है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो क्या है, तो हम एग्जाम्पली मतलब शीबा कोई अपना उठा लेते हैं। यहां पे होना चाहिए शीबा 13 नंबर पे आ गया जी। ठीक है। तो हम शीबा को उठा लेते हैं। अब यहां पे हमें सबसे पहले तो शीबा का जो है वो नाम मिल जाएगा, आगे उसका जो टिकर है वो मिल जाएगा SHIB शिप। ये जो पोर्शन है यहां पे अगर आप आते हैं तो ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां से आप एक्सपोर्ट किसी को भेजना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां जी इस एरिया में आपको प्राइसेस की मिल जाएगी, ये BTC में आएगी और ये एथेरियम में आएगी। ये 24 आवर का ऑप्शन है, आपको 24 आवर, 1 ईयर और 1 ईयर लो। ठीक है जी। हाई और लो, ये सॉरी ये 1 मंथ का है, ये 1 ईयर का है, लो और हाई, और 1 आपको 24 आवर का लो और हाई मिल जाएगा। ठीक है। आप उसके बाद हम नीचे पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ इसका रैंक आ जाएगा। जैसे इसका रैंक जो है 13 आज हो चुका है, ये टोकन है और ये इतने बंदों ने इसको वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। यहाँ इनकी जी ये पूरा इनका ये जो है ये पोर्शन, ये इनका मीडिया का पोर्शन है जिसमें आपको चैट भी मिल जाएगी, कम्युनिटी मिल जाएगी, एक्सप्लोरर मिल जाएगा, व्हाइट पेपर, इनकी वेबसाइट, इनका ट्विटर एड्रेस, पूरी की पूरी आपको ये अगर आप कम्युनिटी करेंगे तो देखें आपको ट्विटर और रेडिट, तो medium.com, शिप डिस्कशन, CMC, सो एंड सो आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर आप आते हैं इस वाले हिस्से में तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये अब इस वक्त जो है 2 के ऊपर मौजूद है क्योंकि आपको ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी होगा ये एथेरियम का होगा और यहां से आप जब कॉपी करेंगे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट मतलब BNB का हो जाएगा। आगे आएंगे तो यहां जी आपका ऑडिट है। ठीक है। और यहां से इसकी पूरी डिटेल अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी ऑडिट मिल जाएगा इसका कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि क्या है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं कि कुछ चीजें मिस हो रही हैं। ठीक है। यहां आपको मार्केट कैप, फुली मार्केट कैप, 24 आवर वॉल्यूम,
और टोटल सप्लाई मिल जाती है। ये टिक जो है इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई कंफर्म है। अगर इसके ऊपर टिक नहीं है, ये जो करेक्शन का निशान है ब्लू वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉइन मार्केट कैप ने इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ है। ठीक हो गया। यहां पे आपको आके टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई मिल जाएगी। अगर आप इस पोर्शन पे आते हैं तो ये है जी CEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर क्योंकि इस वक्त ज्यादा सेंट्रलाइज है, उनका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 253 मिलियन जो है वो इस वक्त सेंट्रल एक्सचेंज पे है, और डीप सेंट्रलाइज पे जो है 2 मिलियन के करीब है। तो ये टोटल अगर मिलाएंगे तो ये 258 जो आज का वॉल्यूम है बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इस पोर्शन पे आते हैं। यहाँ आपको ओवरव्यू, मार्केट और रेंटल डाटा, प्राइस एस्टिमेशन, न्यूज और मोर मिल जाएगा। तो यहां पे से जी आपको प्राइस, मार्केट कैप, ट्रेडिंग व्यू, कैंडल्स की पोजीशन और कंपेयर विद आप किसके साथ कर रहे हैं, एक दिन का चार्ट, 7 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, ईयर्स का ऑल। अगर हम ऑल दबाते हैं तो ये स्टार्ट से अब तक का पूरा आपको चार्ट दे देगा। ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा तो ये ट्रेडिंग व्यू का आपको पूरे का पूरा चार्ट यहां दिखा देगा कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्या इसकी पोजीशन है। यहाँ पे क्योंकि ये चार्ट जो है 1 डे का सिलेक्ट हुआ है, तो हमने इसको 1 डे के हिसाब से देख रहे हैं कि एक दिन में इसने क्या क्या किया है। ठीक हो गया जी। ये चीजें आपको ऑलमोस्ट अंदाजा हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें इस ऑप्शन में मिल सकती हैं। यहां से आप मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट कौन कौन सी है। मार्केट में ये मैंने ऑल प्रेस किया हुआ है। अगर आप सेंट्रलाइज्ड को सिलेक्ट करेंगे या डिसेंट्रलाइज्ड को सेपरेटली आप उसमें से फिर फिल्टर करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी एक को दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल्स जो है जी आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगी कि कौन सी एक्सचेंज में से आप बाय कर सकते हैं, या टोटल कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर ये काम कर रहा है। इस वक्त ये मोर देन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर है ऑलरेडी। ठीक है। यहां तक हम आगे, अब हम आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो आता है उसका जो अवर हाल होता है उसके ऊपर जाके अवर व्यू जो है उसके ऊपर हम जाते हैं। तो यहां से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एग्जांपल अगर मैं $10 का ये परचेस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। तो यहां से जी आपको 8,61,883 इस वक्त की प्राइस के हिसाब से कॉइन मिल जाएंगे सिर्फ $10 में। ठीक है जी। 8,61,000 कॉइन आपको मिल जाएगा। यहाँ इनका शॉर्ट डाटा पड़ा होता है कि ये क्या चीज है, कैसे आप यहाँ से इसको मोर करके थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन फुली डिटेल नहीं होती है। फुल डिटेल के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये पोर्शन है जी प्राइस स्टैटिक्स। तो यहां से अगर आप इसको मोर नीचे प्रेस करते हैं, ये सारी आपको 30 डेज, 7 डेज, 90 डेज, 52 वीक्स, यहां पे जो है ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वाला होता है कि भाई यहां पे इसने हाईएस्ट प्राइस क्या लगाई है। हाईएस्ट प्राइस इसकी थी जी 88, मतलब 40 के साथ 8845। उस प्राइस से अभी ये नीचे है 87%। अगर हम यहां पे देखते हैं तो इसने अपनी जो लोएस्ट प्राइस थी इसकी 1 सितंबर 2020 को 2 साल पहले इतने जीरो के साथ ये था, तो वहां से इसने कितना परसेंटेज मतलब दिया है। ठीक हो गया जी। 14 मिलियन इसने प्रॉफिट दिया है। ये आपके सामने रेशो आ रही है। अगर यहां पे मैं दिखा सकूं थोड़ा बड़ा करके, यहां पे, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इतनी परसेंटेज मुझे नहीं लगता जी कि किसी और ने दी हो। ये देखें अपने लोएस्ट से। तो ये जी आप यहां पे इस चीज को ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या आपको यहां पे बता दिया है। अब हम, अगर आपको वॉच लिस्ट, जैसे कुछ वॉच लिस्ट आपने बनानी है, तो आप जस्ट सिंपली यहां पे ये जो ऊपर है यहां से भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और यहां से भी। ठीक है। यहां से अगर आप करेंगे वॉच लिस्ट वाला, तो यहां से आपकी वॉच लिस्ट खुल जाएगी। नहीं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें से हम जो है, अगर एक में जाता हूं तो न्यू वॉच लिस्ट अगर मैं करता हूं तो यहां मैं वॉच लिस्ट का नाम लिखूंगा। ठीक है जी। टाइप सेलेक्ट करूंगा, कॉइन है या डेक्स पेयर है। ठीक हो गया।
आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं कि वॉच लिस्ट जैसे हो गया जी कि होल्डिंग है आपकी, और दूसरी वॉच लिस्ट आप बनाते हैं जी कि ये मेरी है, आई वांट टू बाय, तो उसमें से जब आप क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ऐड कॉइन्स का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहां आप सर्च करेंगे और ऐड करते जाएंगे, सर्च करेंगे और ऐड करेंगे, या आप इकट्ठे भी सर्च करके उनको क्लिक करके इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं। तो वो कॉइन आपके साथ इस तरह लिस्ट के अंदर देखें। अब ये डिफरेंट कॉइन है, मतलब ये 71 नंबर का कॉइन है और ये गाला 100 नंबर का कॉइन है, लेकिन इनको मैं इकट्ठा लेके आया हुआ हूं, ठीक है। तो ये यहाँ नंबरिंग की वजह से ऐसे नहीं है कि 1 2 3 यही है, ये मेरी लिस्ट बनी हुई है तो इसको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब हम ऑलमोस्ट इसमें हमने तकरीबन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने कवर करके आपको बता दी हैं कि इसमें हमें क्या करना है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो लें जी, हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। सेम आपने काम करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आके अपने अकाउंट बना लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने जस्ट ईमेल के साथ इसको करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपने ये 3 डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कम्युनिटी है, मार्केट है, न्यूज है, सो एंड सो। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट में जाएंगे। अब प्रोडक्ट में क्या है कि चार्ट है, स्क्रीन्स हैं, हीट मैप है और इकोनॉमी ये जो है कैलेंडर है। लेकिन हम चार्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इतना वो मतलब ये हार्ड नहीं है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो आप फ्री वर्जन यूज करेंगे इसमें आपको 3 किस्म के इंडिकेटर आप फ्री यूज कर सकते हैं। ये जो साइड आपको नजर आ रही है ये टूल्स हैं, ठीक है जी। यहां से आप डिफरेंट टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये जो एरिया है यहां अगर आप आके प्रेस करेंगे तो ये इस तरह खुल जाएगा। यहां आप किसी भी कॉइन का नाम लिखेंगे, एग्जांपल मैं देता हूं जी XRP। तो XRP ये पोर्शन में आने के बाद आपको बताएगा कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे आप कौन सी एक्सचेंज से उठाना चाहते हैं। तो हम बाइनेंस पे देखते हैं जी कि बाइनेंस पे इसकी क्या पोजीशन थी, ठीक हो गया। तो यहां से आपको ये बाइनेंस का इस तरह अपना मिल जाएगा, चार्ट आ गए। अब यहां पे वो बता रहा है, यहां से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां से ये हमें टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि हमारा 1 सेकंड 30 सेकंड तक, 1 मिनट से लेके 45 मिनट तक, 1 आवर से लेके 4 आवर तक, 1 डे से लेके 12 मंथ तक, देन द रेंज, सो एंड सो, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं कि 4 घंटे का हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो ये 4 आवर का चार्ट आ गया। इसका क्या मतलब है कि 4 घंटे का ये जो एक कैंडल है वो 4 आवर की है, ठीक हो गया। यहां उसके टाइम फ्रेम के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वहां से आपको कैंडल्स की टाइप्स मिल जाएंगी। तो इसमें मोस्टली हम जो है जो ये वाली कैंडल यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर पे। अगर आप इंडिकेटर को प्रेस करते हैं तो इंडिकेटर आपके पास खुल गया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि आपको हेल्प करते हैं ट्रेड करने के लिए, आपको ट्रेंड दिखाते हैं, आपको ब्रेकआउट देते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज होने वाले हैं। ये एक सेपरेट चैप्टर है, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा जो है वो करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां से अगर आपको कोई भी एक अच्छा लगता है तो आप जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी इंडिकेटर। और अगर आप उनको जाके जस्ट स्टार के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो फेवरेट जो लिस्ट है उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं इसको ही क्लिक करता हूं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, ये नीचे ये लाइंस वगैरह इसकी अप्लाई हो चुकी हैं। फिर यहां से आप इसकी जो ये है सेटिंग्स वगैरह ये सारी आप कर सकते हो, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद आगे अगर आते हैं तो ये अलर्ट है वगैरह है, तो इसका ये है ये आपका वो जो है अंडू का है, आप आगे और पीछे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइंस आ गई जी। तो ये हमारा टोटल जो है एरिया आ गया हमारा ट्रेडिंग का, ठीक हो गया। अब हम छोटी छोटी दो तीन जो चीजें जरूरी हैं, आप अभी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखते हो, इसके साथ जो बार है इसको क्लिक करते हो तो यहां पे आपको लाइंस की टाइप मिल जाएंगी आपकी। ये देखें ये एरो है, ये ट्रेंड लाइन है, एक्सटेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये आपका क्रॉस है। इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये ट्रेंड लाइन। अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो ये ऐसे मैं लगा, ये देख, ठीक हो गया। यहां से आप इसको कम बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स, टाइम्स, अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। इस तरीके से अगर मैं कोई एक हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे बहुत सारे बंदे ऐसा करके जी, हमने एक यहाँ लाइन लगा दी, दूसरा हमने देखा जी तो हमने यहाँ एक लाइन लगा दी, ठीक है जी। हम दोबारा सॉरी इसको क्लिक करेंगे और हमने एक यहाँ लगा दी, तो ऐसा है जी, यहाँ पे इसने टॉप लिया था, यहाँ पे इसने बॉटम लिया था, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये कैसे प्लस एक्स वाई जी, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। अब यहाँ मैं अगर एक ट्रेंड लाइन लगाना चाह रहा हूँ, सॉरी, तो मैं एक ट्रेंड लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से लेके जी मैं यहाँ तक ऊपर तक इसको, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक हो गया। अगर आप रिवर्स में लगाना चाहते हैं तो सॉरी, इसको मैं थोड़ा खत्म कर दूं ताकि चार्ट बड़ा हो जाए आपके लिए। यहां से जी हम एक ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं जी, इसने इसको टच किया, उसको टच करके तो ये वापस, मतलब ऐसे आप कुछ भी एक्स वाई जी लगा सकते हैं ट्रेंड लाइंस, ठीक है। आज उसके बाद निचला ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, इन सबको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो देखेंगे। तो इसके बाद जो है आपके पास ये एक प्राइस का ऑप्शन आता है, मैं आपको उस साइड से बताऊंगा। देखें इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना डाउन है, कितना अप है। अगर अप लेना है तो इसी को फिर हम पकड़ के, ये प्राइस के लिए यूज होता है, तो इस तरीके से कितने परसेंट ऊपर है, कितने परसेंट नीचे है। तो ये सारे जितने भी टूल्स हैं यहां से हम लोग यूज करेंगे, ये डिफरेंट टूल्स हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये डिफरेंस, ये लॉन्ग्स के लिए पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आप ले रहे हैं तो आप, मतलब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस किधर होगा। ये डाटा रेंज है, ये प्राइस रेंज है। जैसे लॉन्ग पोजीशन में करता हूं तो यहां से तो ये मुझे बता रहा है जी कि ये आपकी लॉन्ग पोजीशन ऐसे बन रही है। आप इसको अपने हिसाब से जो है जी एडजस्ट कर सकते हैं जी, मैं ऊपर इतना जा रहा हूँ जी, नीचे इतना, तो आपका स्टॉप लॉस इधर आएगा, इसको उठा के इधर, मतलब अपने हिसाब से जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो मुझे कितने परसेंट का लॉस जो है जी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये आपको एक बता देगा भाई इस प्राइस से इतना नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। अच्छा भाई मैं ऊपर से इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो इतना नीचे में आ जाऊं, इतना ऊपर, मतलब मैं कहता हूँ जी मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए, तो ये 5.3 है, तो बता देगा भाई आपको ये प्राइस के ऊपर अपना सेल ऑर्डर लगाना है, ठीक हो गया। इस साइड पे अगर हम आते हैं, इस साइड पे आते हैं तो ये आपको प्राइस बता रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस इस कॉइन की चल रही है, ये डे रेंज चल रही है। मैं अगर थोड़ा सा और जूम कर दूं, ये डे रेंज चल रही है, ये आपकी 52 वीक्स की रेंज चल रही है, ठीक है जी। XRP का 93 से 52 वीक्स की रेंज होती है। यहाँ आपको बता रहा है कि परफॉर्मेंस इसकी क्या रही है, वीक्स, ईयर, यार्ड, 6 मंथ, 3, 1 मंथ, 1 ईयर। यहाँ पे ये टेक्निकल है कि आपको इस वक्त इसका ट्रेंड क्या जा रहा है, बाइंग में है या सेल में। अगर आप मोर पे आते हैं तो ये देखें 1 डे पे आपको ये बता रहा है कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाइंग में चल रहा है। अगर आप 1 वीक पे लेते हैं तो ये नेचुरल है। अगर 1 मंथ पे लेते हैं तो ये सेल के ऊपर है। अगर हम 1 आवर का लेते हैं तो ये बाय पे बता रहा है। 5 मिनट का लेते हैं तो फिर भी बाय ही बता रहा है। 15 मिनट का लेते हैं तो फिर भी बाय ही बता रहा है। तो ये यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। उसके अलावा ये इस तरह चार्ट वगैरह यहाँ पे कैलेंडर है, आप कैलेंडर में जो है वो अपना कोई भी चीज फिक्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये सॉरी, ये कैलेंडर है, यहाँ पे यहाँ से डिफरेंट टाइप्स आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर अपनी डेट्स डाल सकते हैं, अपने मैसेजेस कर, मतलब अपने के लिए अगर आपने कुछ कहीं पे कुछ लिखना है तो वो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आज मैंने कोशिश की है कि आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। यहाँ स्केल आ जाता है जी, ये जूम है, ये मैग्नेट है, तो ये सारी चीजें टूल्स हैं। यहाँ से आपका फ्रेम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं 3 मंथ का करता हूं तो ये 3 मंथ में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 मंथ में क्या क्या हुआ, चार्ट का 1 आवर का भी अभी कैंडल ऑटोमेटिक खुल गई है और हर कैंडल 1 घंटे की है, तो ये 3 मंथ में इसमें क्या हुआ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़े टाइम के अंदर इसकी जो मोटी मोटी चीजें हैं, डिटेल में नहीं, मोटी मोटी चीजों के बारे में बता दूं। आगे आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह इसके एक एक ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे
और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, या अगर आपने कुछ कितने % नीचे कॉइन होना है तो आपने खरीदना है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में जी इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे, लंबी वीडियो है, ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो होगी, यकीनन आप मतलब बोर नहीं हुए होंगे, मेरी पूरी कोशिश थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।